हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम रीट का समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल टॉपिक कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करें, अंत तक देखें वीडियो को। हम समतलीय आकृतियों में शुरुआत से लेकर एंड तक जितने भी सवाल है वो करेंगे। त्रिभुज या चतुर्भुज, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं, जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं, हर प्रकार का सवाल हम करेंगे। पिछले वर्षों में इस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल पेपरों में आए हुए हैं, पिछले पेपर में, वो भी हम करेंगे हल। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। तो आपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल की। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का प्रकार, सबसे पहले हमें प्रकार पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यदि हमारे पास इस प्रकार से त्रिभुज आ जाए जिसकी हमें भुजा की माप नहीं पता है, जैसे एक भुजा ए, दूसरी बी और तीसरी क्या है, सी। तीनों भुजाएं अलग अलग है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4, ये 5 है। तो अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसका मतलब है ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग क्या होगा, उसका परिमाप होगा। तो हमें सबसे पहले ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकाल लेना है। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के बट्टा में 2 करना है, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद उसके क्षेत्रफल का हमने ये सूत्र रखना है। उसके क्षेत्रफल का ये सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप जो मान आया वो, फिर यहाँ पे दोबारा अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमने क्या करना है, तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा करना है, मतलब अर्ध परिमाप निकालना है। फिर उसके अंदर ये सूत्र लगाना है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस यहाँ अर्ध परिमाप जो आया है वो है एस अर्ध परिमाप, और ए प्रथम भुजा, बी दूसरी भुजा और सी तीसरी भुजा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास है समकोण त्रिभुज। हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 1/2 आधार भुजा इंटू ऊंचाई, आधार भुजा इंटू ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बिल्कुल आसान। 1/2 आधार भुजा इंटू ऊंचाई। जैसे आ जाए, ये समकोण त्रिभुज है। जैसे आ जाए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात आ जाए तो उसमें क्षेत्रफल का सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज में b/4 रूट में 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², b/4 रूट में 4a² माइनस b²। इसमें जो आपस में बराबर भुजा होती है, जैसे समान भुजा कह लें अपने, समान भुजा को a से लिखते हैं और अन्य भुजा जो होती है, अन्य भुजा को हम b से लिखते हैं। इसमें समान भुजा को a से और अन्य भुजा को b से लिखते हैं। यहाँ a की जगह पे जो समान भुजा है, बराबर भुजा है, उसका मान, और ये जो अन्य भुजा है इसका b की जगह पे मान आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं समान हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान और तीसरी असमान होती है। तो अब हम इसमें समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में 3/4, रूट में 3/4 भुजा की स्क्वायर,
ये जो भुजा है इसकी स्क्वायर, तो भुजा समान होती है इसमें। तो अभी हमने सभी त्रिभुज के बारे में देखा है। त्रिभुज जिसमें भुजाएं अलग अलग हैं तीनों, उसका भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ये सूत्र तरीका लगा के। समकोण त्रिभुज का भी हम निकाल सकते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज का भी हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आधारित अब हम सवाल करते हैं। तो आइए हम सवाल करते हैं, इस पर आधारित एक एक सवाल करते हैं। जैसे कि हम ये 2 सवाल करते हैं। तो पहले सवाल में एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दी हुई है, उन्होंने अलग अलग है तीनों भुजाओं की माप, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा उसका क्षेत्रफल? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में से क्या हो सकता है उसका क्षेत्रफल? तो इस प्रकार को हमने समझा है कि ये कौन सा प्रकार होता है। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पहले त्रिभुज का पहले सवाल का हल करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एस का मान मतलब अर्ध परिमाप निकालना है हमने, बटा में 2, मतलब ये आ जाएगा एस बराबर, एक भुजा 5 है, दूसरी 12 है और तीसरी 13 है, बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल इसका 30 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 30 बटा में 2, मतलब एस बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब हमने सूत्र रख देना है। सूत्र क्या था आपको पता है, सूत्र था हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सूत्र रखेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा मान, एस का मान हमारे पास 15 है, तो 15, फिर 15 माइनस ए का मान 5 है, फिर 15 माइनस बी का मान 12 है और 15 माइनस सी का मान 13 है। तो यदि हम इसको आगे हल देखते हैं इसका, तो आप देखेंगे कि 15 के गुणनखंड 3 इंटू 5 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 15 में से 5 गए तो कितना बचेगा 10, और 10 के गुणनखंड 2 इंटू 5 हो जाएंगे। फिर आपको पता है 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3 इंटू 15 में से 13 गए तो कितने बचेंगे 2। अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 2 कितनी बार है, देखें आप 2 बार है, एक तो 2 आ गया इंटू 3 भी कितनी बार है 2 बार है, 3 आ गया इंटू 5 भी 2 बार है, 5 आ गया, 5 तिया 15, 15 दूना 30 सेंटीमीटर की स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि हम इसको थोड़ा ध्यान से करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने सिर्फ इतना करना है कि जो 3 भुजाएं अलग अलग दी हैं इनको जोड़ना है और बटा में क्या करना है 2 करना है। उसके बाद ये सूत्र लगाना है, अर्ध परिमाप, फिर अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा, अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाएंगे और उनके गुणनखंड करके इसको हम हल कर लेंगे बड़े आराम से। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया है, लंब मतलब ऊंचाई पूछी है। तो दूसरे सवाल का जो हल है हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई था। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल का सूत्र है, क्षेत्रफल कितना दिया है 36, तो ये 2 इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो 36 इंटू 2 बराबर आधार 9 दिया है, ऊंचाई हमने लंब हमने ज्ञात करना है, तो 36 के बटा में 9 हो जाएगा बराबर ऊंचाई। तो 9 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 36 आ गया, तो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो भी ये सूत्र लगेगा, क्षेत्रफल दिया है तो भी यही सूत्र लगा के हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। जैसे ये 2 सवाल हैं, तीसरा और चौथा, इसमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसका परिमाप दे दिया मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमने एक आंसर निकालना है। तो आइए हम इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। तो तीसरे सवाल का हल करेंगे तो परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। समबाहु की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाओं का योग दिया है 60 सेंटीमीटर।
तो तीन भुजाएं तीनों समान है, मतलब 3a बराबर 60, मतलब a बराबर एक भुजा कितनी आ जाएगी, एक भुजा आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। एक भुजा का मान कितना आ जाएगा, 20। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, मतलब हम क्या कर देंगे 20 की स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20। 4 से कट जाएगा, 5 आ गया, और 20 पाँजा कितने होते हैं 100, मतलब 100√3 है ऑप्शन हमारे पास 100√3, तो डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा 100√3। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 4 नंबर सवाल में समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, यहाँ देखना है हमने समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी समान भुजा का मतलब ए कितना दिया हुआ है 8, और अन्य भुजा कितनी दी हुई है 4, अन्य भुजा का मतलब है बी। तो समान भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर और अन्य भुजा दी हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो चौथे सवाल का हम आंसर निकालेंगे। तो देखें आप, इसका क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास सूत्र है b/4 रूट में 4a² माइनस b²। b होती है अन्य भुजा, तो इसका मतलब 4 में क्या आ गया 4 आ गया, रूट में 4 इंटू a का मान 8 है, समान भुजा a का मान 8 है, 8 की क्या हो जाएगी स्क्वायर, माइनस फिर 4 की क्या हो जाएगी स्क्वायर। 4 से 4 चला गया, अब हमारे पास आ गया रूट में 4 इंटू 8 की स्क्वायर 64 होता है, माइनस 16, माइनस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल 256 माइनस 16, मतलब क्षेत्रफल आ गया रूट में 240, रूट में 240। इसको आगे हल करते हैं तो गुणनखंड करेंगे तो 24 को देखना है हमने, 240 को नहीं देखना। तो यदि हम 24 को देखेंगे तो ये इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं, 2 से 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, 2 से 3 आएगा, और इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास 240 है हमारे पास। इस प्रकार से गुणनखंड कर लें तो 2 से ही जा रहा है ये, इसका मतलब 2 कितनी बार आ गया हमारे पास 2 बार आ गया, और 3 और 5 एक बार है, तो इसका मतलब 2 दूना 4, 4 रूट में 15, 4 रूट में क्या आ गया 15, ए ऑप्शन आ गया 4 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा चौथे सवाल का आंसर। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 4 हमारे पास सूत्र हैं, यदि भुजाएं अलग अलग दी हैं तो उनका अर्ध परिमाप निकाल के और उसमें सूत्र लगा देंगे S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी रूट में। उसके बाद समकोण त्रिभुज का आपको पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और उसके बाद आ गया समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, और समद्विबाहु का b/4 4a² माइनस b²। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। जैसे ये 5वां सवाल है हमारा, 5वें सवाल में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने, जिसकी एक भुजा दी हुई है 2a, मतलब इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज है, उसकी हमने ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई ये ज्ञात करनी है हमने, जबकि उसकी एक भुजा दी हुई है 2a दी हुई है, और समबाहु त्रिभुज है मतलब सारी भुजाएं 2a होंगी। ऊंचाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा आपको पता है, रूट में 3/4 a² मतलब भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 2a है, तो 2a की स्क्वायर, तो ये हो गया रूट में 3/4 a की स्क्वायर 4 हो जाएगा, और a²। तो 4 से 4 चला गया, तो हमारे पास बच गया √3a²। ये हमारा क्षेत्रफल है। अब हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर जब हमारा क्षेत्रफल आ गया तो हम ये सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल का, 1/2 आधार
इंटू ऊंचाई। अब देखें आप, क्योंकि क्षेत्रफल हमें पता है तो हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई उन्होंने पूछा है। तो क्षेत्रफल है √3a² बराबर 1/2 आधार हमारा क्या है, क्योंकि ये देखें आधार क्या होगा हमारा 2a ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। 2a इंटू ऊंचाई हमने निकालनी है, तो 2 से 2 चला गया, a इधर गुणा में इधर भाग में चला गया, तो ये आ जाएगा √3a² बटा a बराबर h। तो हम कह सकते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास h बराबर √3a। तो इसका मतलब √3a या a √3 कह लो या a √3 कह लो। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसमें ऊंचाई निकालनी है, भुजा दी हुई है। पहले हमने क्षेत्रफल बना लिया और फिर क्षेत्रफल का सूत्र बदल दिया, क्योंकि ऊंचाई आ गया और क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हमने ये सभी सवाल रिवीजन में अच्छे से करने हैं। आपको त्रिभुज के सवाल करवाए हैं, और भी त्रिभुज के सवाल आगे की वीडियो में करवाए जाएंगे। कल की वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में समझेंगे, चतुर्भुज क्या है, उसके बाद उसके सवाल करेंगे। और आगे की वीडियो में फिर त्रिभुज और चतुर्भुज के सारे सवाल और भी जो भी बाकी सवाल हैं वो करवाए जाएंगे। धन्यवाद।